समझदारी इसी में है, इनका रिश्ता बहनों का न रहकर देवरानी जेठानी का बना रहे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि माता जी भी ये सब। नहीं रूली, माता जी का इसमें कोई दोष नहीं है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये सब कुछ मनोरंजन मौसी का किया है। वही माता जी के कान भर रही है और वही उन्हें भड़का रही है। और माता जी भड़क रही हैं। अरे क्यों दीदी, वो तो बड़ी है ना, समझदार है ना, तो नहीं ये बात समझ क्यों नहीं आती कि उनकी अपनी बहन उनका घर बर्बाद करना चाह रही है। रूली देख, जैसे तू मेरी छोटी बहन है, वैसे ही मनोरंजन मौसी माता जी की छोटी बहन है। और माता जी के लिए ये मान लेना या ये सोचना भी कि उनकी अपनी छोटी बहन उनका घर तोड़ना चाहती है, आसान नहीं है रूली। खुद को उनकी जगह रख के सोच। माता जी ने अकेले इतना बड़ा घर, इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है और इतने सालों से उन्होंने अपने पूरे परिवार को एक साथ बांध के रखा है रूली। ऐसे में थोड़ा डर तो लग ही जाता है ना कि जो हक उनका अपने परिवार पे इतने सालों से है, कोई नया इंसान आके उसे उनसे छीन ना ले। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। पर अब हम क्या करें? रूली, हमें मनोरंजन मौसी पे नजर रखनी होगी। हमें ध्यान रखना होगा कि वो घर के किसी भी सदस्य को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। और अब जब हम दोनों साथ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुश्किल काम है। रूली, मुझे तो इस बात की खुशी है कि मुझे अपनी बहन वापस मिल गई। वैसे माँ पापा को भी हमारे बीच की दूरियों का एहसास हो गया था। जाने अनजाने हमने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है रूली। रूली, क्यों ना हम एक काम करें, हम माँ पापा से मिलने वृंदावन चलते हैं। हम दोनों को ऐसे साथ देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ दीदी, ये ठीक रहेगा। मेरा भी बड़ा मन कर रहा था माँ पापा से मिलने का। अच्छा चल के माता जी से पूछते हैं। जी। आओ सिमर, आओ रोली बेटा। क्या बात है, कुछ कहना है? हाँ वो माँ जी, हमें माँ पापा की बहुत याद आ रही थी। वैसे तो उनसे फोन पे बात होती ही रहती है, पर क्या है ना, पापा जब से अस्पताल से वापस आए हैं,
की फिक्र लगी रहती है। तो हम सोच रहे थे क्या हम वृंदावन जाके उनसे मिल सकते हैं। हाँ, और अब तो बुआ जी भी घर वापस आ गई हैं। उनसे भी मिले बहुत टाइम हो गया। माता जी, अगर आप इजाजत दें तो हम जाएं? हाँ, क्यों नहीं। अगर इतना मन कर रहा है तो जरूर जाना चाहिए। जाओ। बिल्कुल सही कह रही है माता जी। और सिमर, रोली, बेटा इसमें पूछते वक्त इतना झिझकने की क्या बात है? पापा है तुम्हारे, तुम दोनों उनके पास जाओगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तैयारी करो, तब तक मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करती हूँ। खुश? ये आपने बहुत अच्छा किया माता जी। जी, छोटी, ऐसा करना पड़ता है। प्रेम जी का फोन भी नहीं लग रहा है। मैं कैसे बताऊं उन्हें कि मैं वृंदावन जा रही हूं। एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। प्रेम जी से भी बात नहीं हो पा रही है। वैसे ही वो आजकल मुझसे नाराज है। अगर जाने से पहले उनसे बात नहीं हुई तो वो और नाराज हो जाएंगे। हे भगवान, जैसे रोली और मेरे बीच सब कुछ ठीक हो गया है, वैसे ही प्रेम जी और मेरे बीच भी सब कुछ अच्छा हो जाए। अरे सिमर, रोली, कैसे हो बेटा? हम बिल्कुल ठीक है माँ। आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। माँ, पापा कहाँ है? बुआ जी कहाँ है? आप लोगों को कुछ बता रहा है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम दोनों के चेहरे देख के बता सकती हूँ कि तुम दोनों बहनें फिर से एक हो गई हो। मीना जी, क्या आप खड़ी खड़ी सारी बातें उस दरवाजे पे करेंगी क्या? अरे अंदर तो बुलाइए। चलो। आजा। बाय द वे, इसे कहते हैं रज्जो बुआ की टाइमिंग। तुम दोनों ने घंटी बजाई, पकौड़े तेल में। तुम दोनों की एंट्री हुई, पकौड़े हाजिर। मीना जी, जी, आज के
के बाद किसी भी किस्म की दवा की जरूरत मुझे नहीं पड़ने वाली। आज लग रही हो तुम दोनों रज्जो बुआ की भतीजियां। पिछली बार तो बहुत दिल दुखा था तुम दोनों को उस तरह देख के। अरे जीजी, मेरी जो ये दो बेटियां हैं ना, ये चुंबक की तरह हैं। हाँ, कोशिश करके थोड़ी देर के लिए इन्हें अलग किया जा सकता है, लेकिन फिर ये घूम के एक दूसरे के साथ जुड़ ही जाती। चलो चलो जल्दी जल्दी पकौड़ियां खाओ, नहीं तो ठंडी हो जाएंगी और मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। चलो। सब बाकी बिहारी की कृपा है जो मेरी दोनों बेटियां फिर से एक हो गई।